सिद्धों की अनंत भाग, अभव्य सिद्धों के अनंत गुणे, कर्म का समय प्रबद्ध आश्रय बंद एक समय में होता है। संक्लिष्टता से और प्रायश्चित रहित जीवन एक समय प्रमाण भी नहीं छोड़ना, एक समय प्रबद्ध भी मत छोड़ना। कल किसी ने नहीं देखा और संक्लिष्टता बढ़ गई और मित्र कहीं बंद अपघर्ष काल आ गया और संक्लिष्टता से अकाल मरण भी होता है और प्राण छूट गए। मित्र चंदन नरियल के भेलों से इस समान शरीर के संस्कार कर रही होगी, उधर आत्मा निगोद का भास कर रही होगी। एक क्षण मात्र भी, क्योंकि अब तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। विश्वास के साथ कहता हूं, डॉक्टर अभय कहाँ गए? मुमुक्षु विदिशा, तुम्हारा बेटा घर जाना चाहे, तुमको स्वीकार है क्या? अरे इकलौता सपूत है भाई। मित्र देखो, ये तो मैंने एक खड़ा किया, तुम पांचों के पांचों यहाँ बैठे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, एक की भी माता पिता अब नहीं चाहेंगे कि लाल तुम्हारे घर चलो दुकान चलाना। न आगरे की पेठे बिचवाएंगे, न भिंडी की रेवड़ियाँ बिचवाएंगे, न सलिया की जलेबी बिचवाएंगे। हे मित्र, न विदिशा के, क्या है विदिशा में है? कोई नमकीन नहीं बिचवाने वाले, क्योंकि इतिहास साक्षी है। चेलना का बेटा वारसेन मात्र पुष्ढाल की स्त्री करने के लिए घर की ओर आ रहा था, तो चेलना घबरा गई। 12 वर्ष हो गए, बेटा आज कैसे घर की ओर आ रहा है? तुरंत ही चेलना ने परीक्षा कर ली अपने बेटे की। एक बीतरागासन, एक श्रागासन, काष्टासन, बीतरागासन। हे मित्र काशलीबाल जी, कभी भी इस चातुर्मास में आप इतना सीख लेना, बाहर के झमेलों से कहीं प्रभावित मत होना। इस सोने चांदी के सिंहासन पर तीर्थंकर का बिंब तो शोभायमान हो सकता है, पर दिगंबर मुनि सोने चांदी के सिंहासन पे शोभा नहीं देते। एक काष्ठ का सिंहासन ही है इनका। काष्ठ आसन ही दिगंबर मुनि का आसन है और कोई धातु आसन होता नहीं है। कभी प्रभावित मत हो जाना। चेलनी ने क्या किया, अपने बेटे वारसेन के लिए एक सोने का पीड़ा रख दिया, पाटा, और देख रही थी कि देखो बेटा क्या करता है। पुष्ढाल की ओर इंगित किया वारसेन ने। पुष्ढाल मुनि सोचते हैं कब कब बैठने को मिलता है, अभी तो अवसर मिला है। ओहो गुन्नू भाई, कब कब कुर्सियां मिलेंगी, बैठ लो बैठ लो। बेटा बेटा इस बात का ध्यान रखना, मर्यादा जो है एक बार भी इधर से उधर हुई ना, लोगों की आंखें बोलती नहीं है, समय पाके बोलती। इस बात का ख्याल रखना। 24 घंटे आप कुछ भी कर लो, ये लोग अभी कुछ नहीं बोलने वाले, पर जरा सी ये दृष्टि समझना कि मिट्टी के बांध को भी मैंने देखा, और मिट्टी के बांध में पानी भरा रहता है। कब तक भरा है? जरा सी सुलाख नहीं हुई और जरा सा छेद हो जाए, पूरी मिट्टी बह जाती है, एकदम सबको फाड़ देती है। ऐसे संसार के प्राणियों के जो मुख हैं, ये तब तक बंद हैं जब तक कोई ने तुम्हारी गलती बोली नहीं है, और एक बोल देगा ना तो हजारों तुम्हारी प्रशंसा करने वाले तुम्हारी निंदा करना प्रारंभ कर देंगे। किसी को अपना प्रशंसक मान मत बैठना। जितने नजदीक होते हैं, जितने करीब होते हैं, वे ही जगह से तुम्हारी दूरी बनवाते हैं। इसलिए दूर के लोगों से आपको दूरी नहीं बनाना चाहिए, वे तो दूर ही हैं। जो नजदीक के लोग हैं उनसे दूरी बनाइए। यदि मोक्ष मार्ग में आज आपको मेरे शब्द कटु लग सकते हैं, लेकिन बेटा अंतिम दिन तक आपको समझ में आएगा कि गुरु ने कुछ कहा था। आपको विशुद्ध सागर से राग नहीं होना चाहिए, आपको विराग सागर से नहीं। हे मित्र, आपको बीत राग जिन शासन में निज आत्मा और जिन धर्म के प्रति अनुराग होगा, तो गुरु के प्रति अपने आप राग होगा।
बैठो भैया, नहीं ले जाओगे? हे मित्र, जो माता पिता पहले दीक्षा के काल में भेजने के लिए रोते थे, उससे 50 गुना नहीं, कोटि गुना अधिक रोएंगे यदि बेटा घर पर से पहुंच गया। पहले ऊपर से राग से रो रहे थे, पर भीतर से मुस्कुरा रहे थे, अहो मेरा कुल धन हो गया, जिस कुल में कामी भोगी नहीं, जिस कुल में बैरागी जन्मा है। वो कोई लौट के पहुंच गए मेरे बसंत, तो बसंत ऋतु भी रोने लग जाएगी। ओहो, बसंत ऋतु भी रो पड़ेगी, ओहो मेरी मौसम में क्यों आया भाई बसंत। बस वो अब क्या है, जो है सो है। जागो, त्याग, त्याग। निशुद्धात्मनि कृत्वा बह्यभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति त्यागा। निशुद्धात्मा को ग्रहण करके चारों ओर से परिग्रह को ग्रहण नहीं करना, निज आत्मा को ग्रहण करना, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति लक्षणम त्यागा। अनारंभो, संयम कैसा होता, दीक्षा कैसी होती, जो इसमें त्याग है। अनारंभो निष्क्रिय निशुद्धात्म द्रव्य सत्वा, निष्क्रिय निजात्म में स्थित होकर के, निष्क्रिय निजात्म में स्थित होकर के, परिक्रिया से शून्य। ये जीव, तेरी जो भी क्रिया संसार की चल रही है, ये स्वभाव नहीं है। शुभम भाई, बेटा श्रावण के खिलौने माँ ने दिलाए कभी? भैया शुभम, श्रावण के महीने के खिलौने माँ ने कभी नहीं तुझे दिलाए क्या? उस माँ से कहना, कैसी अभागिन माँ है, तुझे मुझे खिलौने भी खेलने को नहीं दिए, आज लेके आना उससे, बोले खिलौना दे मुझे। बोले कौन सा? श्रावण के महीने में बहुत मोटरें आती हैं, विमान आते हैं, बच्चों खिलौने नहीं आते हैं, देखा कभी? यदि बेटा तेरी माँ ने नहीं दिलाया कोई बात नहीं है, कम से कम दुकानों पे देख के आना कैसे खिलौने, कैसे खिलौने, जो कि छोटा सा विमान है, बच्चे खेल रहे हैं, उसमें चाबी भर दी जाती है, ठीक है ना? ओ कलश भाई, खिलौने खिल के आया कि नहीं? चाबी भर दी और रेलगाड़ी रख दी, वो भाग रही है, समझिए ना शुभम? तो माँ ने नहीं दिलाया कोई बात नहीं है, पर तूने देखे तो है ना, चाबी भर दिए, मैं कब तक दौड़ेगा? यानी बोल, कब तक दौड़ेगा? जब तक चाबी भरी है। मित्र समझ समझ समझ, वो खिलौनों की चाबी दौड़ाती है, ऐसी कर्मों की चाबी तुमको संसार की पटरी पे दौड़ा रही है। ये आत्मा जो है, ये आत्मा जो है, 3 लोक में भ्रमण से निष्क्रिय स्वभावी है, पर इसको क्रिया कौन करा रहा है? कर्म सापेक्ष क्रिया है। यदि आत्मा का स्वभावभूत, विभावभूत नहीं, स्वभावभूत स्वभाव क्रियावान होता, तो कोई जीव सिद्ध सला पर स्थित नहीं हो सकता था। डिक्कम्मा टुकड़ा सुनाइए भाई। समझ गया नहीं? 1 महीने में तो रट सकता था ना। निकम्मा टुकड़ा, जो निकम्मा हो चुके हैं, मुनि महाराज बना जाता है, कोई काम करने के लिए नहीं बना जाता है। ये जो काम करने के लिए मुनि महाराज बनते हैं, वे तो वास्तव में उनको पता ही नहीं मुनि बना क्यों जाता है। कि मैं देश का कल्याण करा दूंगा, मैं हॉस्पिटल बना दूंगा, मैं कोई कारखाना खुलवा दूंगा। है मित्र, इसके लिए मुनि नहीं बनना पड़ता है। ये तो जगत के संसार के टोपीधारी लोग नेता भी करा सकते हैं।
कुर्तेधारी नेता भी कराने जानते हैं, कोई बहुत बड़े काम नहीं, कोई हर्ष का विषय नहीं है। हे मित्र, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग का नेता होता है वो ज्ञानी काम करवाने के लिए नहीं बनता, वो निकम्मा होने के लिए बनता है। बोल शुभम। ललित भाई तो है नहीं है, वो अध्यक्ष है समाज का, तू है नवयुग मंडल का, तो बेटा अब तू ही बता दे, ये तू मुनि बनेगा ना तो क्या क्या बनाने के भाव तेरे चल रहे। हे ज्ञानी निकम्मा, यथार्थ बताऊं ना, बीतरागी दिगंबर दीक्षा मात निकम्मा होने के लिए विज्ञान आती है। और यदि आपसे कोई कहते निकम्मा तो आप कहते मुझे गाली दे रहा क्या। हे मित्र, मैं तो तरस रहा हूं प्रभु, तरस रहा हूं प्रभु, वो दिन कब आए मैं निकम्मा हो जाऊं। निर्गतः कर्मेच्छसो निकम्मा, जिसके 8 कर्म निकल चुके हैं वे सिद्ध परमात्मा है निकम्मा। निष्कर्मा, कर्म शून्य है। बैठ जा बेटा, सुन शुभम, तू तो भाग्यवान है, मुझे भाग्यवान भगवान पसंद नहीं है। तू तो भाग्यवान लड़का है, पर मेरे भगवान जो होते हैं ना वे भाग्यवान नहीं होते हैं। जो सिद्धालय में बैठी भगवान सिद्ध परमात्मा है वे भाग्यवान नहीं है, उनके तो भाग्य ही फूट गए, कर्म ही फूट गए। आप क्या बोलते हो, कोई काम बिगड़ जाए और मेरे तो कर्म फूट गए। हे भगवान, कर्म फूट जाए तो सिद्धालय में बैठ जाएगा। भाग्यहीन भगवान, जब तक तुम्हारे पास भाग्य 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 तब तक भगवान नहीं बन सकते हो। भाग्य नहीं पुण्य, तो जब तक भाग्य तुम्हारे पास है तब तक कर्म तुम्हारे साथ है। आगम की जो गहरी चर्चा है बेटा बहुत गूढ़ है। निष्कर्मा होने के लिए मुनि बनना पड़ता है, नहीं तो सर्वाह सागर सोचें कि सारे ज्ञानी लोग अपने अपने घरों में गिरी उदय बना रहे हैं, हम भी अपने सलिया में एक पर्वत पे अपनी गिरी बना लेंगे। हे मित्र, इन गिरियों में मत जाना, कर्मों को गिरा देना, गिरी मत बनाना। बैठ जा मित्र। निकम्मा, निकम्मा जिसके कर्म निकल चुके हैं। 8 गुण किन, 8 गुण सीखते हैं। कित किच्चा, जो कुछ करने योग्य था सब कुछ कर चुके हैं। आप कभी प्रश्न क्यों नहीं करते हो। जिनदेव जो है कितनी वंदना करो, नमस्कार करो, लेकिन कभी आशीर्वाद नहीं देते। कभी देखा आपने आशीर्वाद भगवान को देते। और स्वप्न में भगवान आशीर्वाद देते दिख जाए ना मुझे, तो मैं तो नमस्तु नहीं करूंगा उनको। आप भले कहो आहू भाग्य मेरा, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। यदि भगवान ने आशीर्वाद दिया तो मैं कभी उनको नमस्तु नहीं करूंगा। हाँ, गुरु आशीर्वाद दे तो नमस्तु कर लूंगा। इतनी ताकत लाओ कहने की, समझने की। भैया सुरंग मित्र, यदि भगवान आशीर्वाद दें तो समझ लेना सच्चे भगवान नहीं है। भगवान जो होता है वो कृत्य होता है। जो कुछ करना था सब कुछ कर चुके हैं, उनको आशीर्वाद देने का भी राग नहीं है। बिना राग के आशीर्वाद भी नहीं होता। पीत रागी आशीर्वाद नहीं देते, श्राप भी नहीं देते, वरदान भी नहीं देते हैं। विकृत हो चुके हैं। इसलिए मित्र, भगवान की प्रतिमा तुमको स्वप्न में मुस्कुराते दिखे, आशीर्वाद देते दिखे, तुम हर्षित मत होना, सुबह शांति विधान कर लेना। समझ गए सुखानंद भैया। तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा हंसते स्वप्न में भी दिख जाए, आशीर्वाद देते दिख जाए, आपसे बात करते दिख जाए, तो खुश मत होना बेटा। मित्र, सुबह शांति विधान कर लेना। ये शुभ नहीं है, अशुभ है। परमात्मा की प्रतिमा तो जो है नासाक दृष्टि भीतरा की दिखना चाहिए। ऐसे दिगंबर योगी, हे मित्र, दांत दिखाते ना दिखें, आपको नासाक दृष्टि पर दिखें तो मन मेरा पुण्य का हो जाए। इसके आगे कोई कुछ कह नहीं सकता।
कहने की ताकत रखते आप लोग। इसलिए जो परमात्मा है वो नित्य है, निष्क्रिय हो चुका है। अर्थ पर्याय की दृष्टि से अगुरु गुण की अपेक्षा से सक्रिय हैं, उत्पाद ध्रुव से युक्त हैं, लेकिन जगत के गमनागमन से शून्य हो चुके हैं, इसलिए निष्क्रिय हैं। कैसे है परमात्मा? निष्क्रिय, निशुद्धात्मा। मेरा आत्मद्रव्य कैसा है? निष्क्रिय। सत्ता मनोवचन काय व्यापार वृत्ति अनारंभा। मन का व्यापार नष्ट हो चुका, वचन का व्यापार नष्ट कर दिया, शरीर के सारे व्यापार समाप्त कर दिए हैं। ऐसा निरारंभ योगी होता है। जैन मुनि की तपस्या हाथी घोड़े पालने की नहीं होती है। जैन मुनि की तपस्या संयम हाथी को बस करने की होती है। ये दंती दंती दंती, ये जैन मुनि का नाम है दंती। सुना कभी? हे दंती का दमन करने वाले भदंत, ए मुनीश्वर आपको मेरा नमस्कार हो। क्यों? जैसे कोई सिंह, हाथी कितना विशाल होता है फिर भी शेर उसके दांतों को खींच करके गंडस्थल को विदीर्ण कर देता है। जैसे चंचल हाथी को भी शेर दांत खींच लेता है, ऐसे जिन्होंने चंचल मन हाथी को, जिन्होंने ज्ञान अंकुश के द्वारा जिन्होंने इंद्रिय दांतों का दमन कर दिया है, इसलिए जैन मुनि भदंत कहलाते हैं। हे भदंत, निष्क्रिय भदंत, निर्विषय आत्मभावनो निष्क्रिय से आत्मभावना से सुखे तृप्ति कृत्वा, निर्विषय विषयों से शून्य, निर्विषय आत्मभावना से तृप्त करके पंचेंद्रिय सुख अभिलाषा त्यागो। पांच इंद्रिय के विषय की अभिलाषा का जिन्होंने त्याग कर दिया है, विषय विरागा, ऐसे मुनि का संयम है, उसका नाम विषय विराग। विषय विराग